एसआरएच वर्सेस डीसी के बीच मुकाबला है और एसआरएच का मैच इसलिए देखना बहुत जरूरी हो गया है क्योंकि लास्ट मैच हमने देखा था कैसे उन्होंने राजस्थान रॉयल्स को एकदम गेम पलट दिया था। प्रफुल्ल की बात करें या फिर हम हुसैन की बात करें, आउट ऑफ ब्लू ये दोनों आते हैं, आउट ऑफ द स्लेवर्स ये दोनों आते हैं और पूरा गेम चेंज करके चले जाते हैं। ऐसा एसआरएच की टीम के लिए जहां पे बात होती है कि उनके पास बॉलर्स की कमी है, वहीं उन्होंने बॉलिंग के दम पे ही वो मुकाबला चेंज कर दिया था। आज एसआरएच का फिर मुकाबला है। उम्मीद करते हैं कि आज का मुकाबला भी उतना ही रोचक और इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज उसी मुकाबले में बात करते हैं। सर, प्लेइंग 11 में क्या वो दोनों देखने वाले हैं? सबसे पहले तो देखिए, ऑब्वियसली एसआरएच का जो मुकाबला है डीसी के साथ, सारे प्रिडिक्शंस के हिसाब से तो ये आई थिंक एक 6 सिटिंग कॉन्टेस्ट हो सकता है, क्योंकि कुछ साल पहले आपको याद होगा कि दिल्ली में भी एसआरएच और डीसी का मैच हुआ था और उसमें किस तरह के छक्के हमने देखे थे, स्पेशली ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा के बैट से, जिनको पॉपुलरली ट्रेविशेक के नाम से जाना जाता है। तो आई थिंक इसी तरह का कॉन्टेस्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम। हमने देखा था कि सरप्राइजिंगली जैसे आपने बताया कि प्रफुल्ल हिंगे और साकिब हुसैन ने काफ़ी इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस दी थी राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट। अगले मैच में लेकिन थोड़ा सा डाउन टू अर्थ आ गए थे प्रफुल्ल हिंगे चेन्नई सुपर किंग्स के अगेंस्ट, बट फाइन उनके अगेंस्ट भी एसआरएच ने मतलब काफ़ी इनफ किया था मेरे ख्याल से, कि मतलब बैक टू बैक विन्स किए हैं, अपना होम ग्राउंड पे हैदराबाद में खेल रहे हैं। इसके बावजूद दो स्ट्रॉन्ग टीम्स राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स को, दोनों को काफ़ी आसानी से हरा दिया है। इनफैक्ट हिंगे तो काफ़ी एक्सपेंसिव साबित हुए थे उस मैच में, बट सरप्राइजिंगली नीतीश कुमार रेड्डी, उनकी बॉलिंग काफ़ी इम्प्रेसिव रही है इस सीज़न में। उन्होंने काफ़ी काम किया है अपने बॉलिंग पे और वो दिख रहा है उनकी बॉलिंग परफॉर्मेंसेस में। थोड़ा पेस ऐड हुआ है नीतीश कुमार रेड्डी की बॉलिंग में। तो आई थिंक उनकी बॉलिंग इतनी अब वीक नहीं लग रही है। अब तो सुनने में ये भी आ रहा है कि शायद पैट कमिंस फुली फिट हो गए हैं। अभी कुछ टाइम पहले उन्होंने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी भी डाली, अपनी फैमिली के साथ टाइम एंजॉय कर रहे हैं। पूरी फैमिली के साथ ऑलरेडी वो हैदराबाद तो आ ही चुके हैं। बट ये कहा जा रहा था कि मतलब उनके जो कोच थे, एसआरएच के कोच, वो सजेस्ट कर रहे थे कि शायद इतनी जल्दी पैट कमिंस को ना ही फील्ड पे उतारा जाए, क्योंकि ऑब्वियसली वो काफ़ी टाइम से कम्पिटिटिव क्रिकेट खेले नहीं हैं। बट जितना अभी हमारे सूत्रों को पता चल रहा है, अभी जो खबरें आ रही हैं उसमें ये पता चल रहा है कि पैट कमिंस फुली फिट हैं, अवेलेबल हैं इस मैच के लिए। लेकिन अभी अब उनके लिए क्वेश्चन आता है, या काव्या मरान की टीम के लिए क्वेश्चन आता है कि आप विनिंग कॉम्बिनेशन को चेंज करना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे। ये वही टीम है जो बैक टू बैक विन्स और करके जब सबसे ज्यादा लीस्ट एक्सपेक्टेड रहता था कि जब आपके पास सामने वाली टीम में आप देख रहे हो कि भाई वो बैक टू बैक उसके पास बॉलर्स है, बैटर्स है, और आपके पास सिर्फ बैटिंग कॉम्बिनेशन है, बॉलिंग कॉम्बिनेशन नहीं है, उसमें भी आप बॉलिंग से जीत करके लेकर के जा रहे हो टीम को, तो कहीं ना कहीं आप उसको छेड़ना चाहोगे, नहीं छेड़ना बिल्कुल एक चाहोगे? विनिंग कॉम्बिनेशन को छेड़ना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे, ये इसी के ऊपर डिबेट रहेगी। बट हमें ये भी याद रखना चाहिए कि ईशान किशन एक लौते ऐसे कैप्टन हैं जिन्होंने 6 टॉसेस हारे हैं इन अ रो। ऐसा कोई कैप्टन नहीं रहा है इंडियन प्रीमियर लीग की हिस्ट्री में जिन्होंने 6 टॉसेस लगातार हारे हैं। बट इससे इतना फ़र्क नहीं पड़ा है टीम को, क्योंकि 6 में से 3 मैचेस ऑलरेडी ईशान किशन की लीडरशिप के अंडर वो जीते हैं। ईशान किशन की बैटिंग काफ़ी अच्छी रही है, तो ऑल्दो टॉस में उनका लक इतना नहीं चला है, बट बैटिंग में, कैप्टनसी डिसीजंस में, इसमें काफ़ी काम आया है उनकी जो लीडरशिप दिखी है। तो इस तरह का अब एक टीम जो धीरे-धीरे लय में आ रही है, रिदम में आ रही है, उस टीम को क्या छेड़ना सही रहेगा? पैट कमिंस ऑल्दो कैप्टन है, 18 करोड़ देके उनको रिटेन किया था काव्या मरान की टीम ने, वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं। बट ये एक पहेली कहावत है। है कि जो टूटा नहीं उसको छोड़ना क्यों। जी, ये एक पहेली है जिसका जवाब सनराइज़र्स हैदराबाद ही आई थिंक दे सकती है। दूसरी तरफ अगर दिल्ली कैपिटल्स को देखें, उन्होंने भी मतलब पिछले मैच में डिफेंडिंग चैंपियंस राजस्थान रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को काफ़ी अच्छे से हराया। डेविड मिलर, जिन्होंने ऑलरेडी मतलब डिसअपॉइंटमेंट थी कुछ मैचेस पहले ही, जिसमें वो 2 रन नहीं मार पाए थे लास्ट 2 बॉल में, उन्होंने ही लास्ट के 3 बॉल में 6-6, 4 लगा के रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को जिताया। तो दिल्ली कैपिटल्स भी फुल ऑफ कॉन्फिडेंस तो रहेगी। एंड मतलब ये कोई ऐसी टीम नहीं है जिसको आप लाइटली ले सकते हो, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स के भी मतलब 5 में से 3 मैचेस वो जीत चुके हैं, 6 पॉइंट्स पे हैं। अब ऐसा सिचुएशन आ रहा है कि क्योंकि मिड टेबल इतना क्लोज हो गया है,
तो हर एक मैच जीतना बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है टीम्स के लिए, क्योंकि प्लेऑफ में तो सिर्फ एट द एंड ऑफ द डे 4 ही टीम्स पहुंचेंगी। तो आई थिंक मेन जो दावेदारी रहेगी या मेन जो कंटेंशन में जो टीम्स रहेंगी, आई थिंक 2 3 4 नंबर की टीम्स ही रहेंगी। और आई थिंक ये 4 टीम्स काफ़ी क्लोजली फॉट रहेंगी, स्पेशली सनराइजर्स हैदराबाद, दिल्ली कैपिटल्स, राजस्थान रॉयल्स, फिर गुजरात टाइटंस। इन जैसी टीम बहुत ही क्लोजली कनेक्टेड है, क्लोजली बहुत ज़्यादा कुछ सेपरेट नहीं कर सकते इन टीम्स को। यहाँ से अगर हम बात करें तो सर हमने कल का मैच भी देखा, एक टीम जो सिर्फ एक मैच जीत करके 10 में से सीधा 7वें नंबर पे आ जा रही है जाकर के। वहीं ये मिडिल, अगर हम बात करें अपने पॉइंट्स टेबल की, तो मिडिल में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हौच-पौच मच गया है। अब यहाँ पे जो है एक टीम भी जीतती है तो सबसे ज्यादा क्या उथल-पुथल आपको देखने को मिलेगा? देखिए, सीधी बात यह है कि दिल्ली अगर जीतती है ये मैच, दिल्ली अभी 5वें पोजीशन पे है। दिल्ली अगर ये मैच जीत जाती है तो सीधा 8 पॉइंट्स पे पहुंच जाएगी और सीधा मतलब एटलीस्ट सनराइजर्स हैदराबाद के तो ऊपर पहुंच ही जाएगी। दूसरा ये डिपेंड करता है कि अगर बहुत बड़ी विक्ट्री हो, रन रेट इतना अच्छे से इम्प्रूव कर जाए, तो आई थिंक रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर या राजस्थान रॉयल्स को भी चैलेंज कर सकती है 8 पॉइंट्स पे। दूसरी तरफ सनराइजर्स हैदराबाद हैं, वो भी 6 पॉइंट पे हैं। इनफैक्ट वो भी अगर बहुत बड़े मार्जिन से जीत जाते हैं ये मैच, वो भी 8 पॉइंट्स पे पहुंच जाएंगे। उनका 8 पॉइंट्स पे रहना ज़रूरी इसीलिए है कि एटलीस्ट वो चौथे पोजीशन पे तो रहेंगे ही रहेंगे। अगर कोई बड़े मार्जिन से जीत जाते हैं, रन रेट उनका इम्प्रूव हो जाता है, तो वो दूसरे या तीसरे नंबर पे भी आ सकते हैं। लेकिन ये दोनों टीम्स में कोई पॉइंट्स का इस टाइम पे तो अभी अंतर नहीं है। तो ऑब्वियसली अगले कुछ मैचेस बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे एसआरएच के लिए भी और डीसी के लिए भी। यहाँ पे सर बात करें, क्या इस बार मैच में बारिश के भी चांसेस दिख रहे हैं? जी, अब की बार इतने दिनों बाद फाइनली बारिश के काले बादल भी मंडरा रहे हैं इस मैच के ऊपर, क्योंकि एक येलो अलर्ट अनाउंस हुआ है सिटी में थंडरस्टॉर्म्स, लाइटनिंग वगैरह के लिए। ये कहा जा रहा है कि शायद दोपहर को 3 बजे से लेकर शाम को 7-8 बजे तक बारिश होने के चांसेस हैं। मतलब कंटिन्यूअस बारिश तो नहीं होगी, लेकिन सिटी में थंडरस्टॉर्म्स और लाइटनिंग वगैरह होने के चांसेस हैं। तो आई थिंक हो सकता है कि ये मैच इफ़ नॉट मतलब पूरा ही वॉश आउट होना तो अनलाइकली है, लेकिन हो सकता है कि टॉस डिले हो जाए या मतलब ओवर्स कम हो जाए इस मैच में। हमें याद रखना चाहिए कि हैदराबाद में पिछली बार जो डीसी और एसआरएच के बीच में मैच हुआ था वो पूरा ही वॉश आउट हो गया था। दिल्ली काफ़ी लो स्कोर में बोल्ड आउट हो गई थी, बट एसआरएच वो मैच जीत नहीं पाई थी क्योंकि मैच कंप्लीटली वॉश आउट हो गया था बारिश की वजह से। यहाँ पे सर बात करते हैं आज के मैच की, जो है बेस्ट प्लेइंग 11 क्या हो सकती है और कंबाइन होगी ये? देखिए, ऑब्वियसली टॉप ऑफ द ऑर्डर में जैसे मैंने बताया कि ट्रैविस हेड को सेपरेट करना तो मुश्किल है, तो ट्रैविस हेड और अभिषेक शर्मा से ही मैं शुरुआत करना चाहूँगा। नंबर 3 पे आई थिंक केएल राहुल लास्ट 2-3 मैचेस में काफ़ी अच्छा फॉर्म में लग रहे हैं, धीरे-धीरे फॉर्म में आ रहे हैं। गुजरात टाइटंस के अगेंस्ट 93 मारे थे, पिछले मैच में 57 मारे उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के अगेंस्ट। फिर हाइंड्रिक क्लासन बहुत अच्छे फॉर्म में हैं, हर मैच में 50 तो नहीं मार रहे हैं, लेकिन 30, 35, 40 इस तरह का टोटल मार रहे हैं और बहुत ही डेंजरस बैट्समैन है, स्पेशली स्पिन बॉलर्स के अगेंस्ट। जिस तरह के स्पिन बॉलिंग दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट, दिल्ली कैपिटल्स के पास है, जैसे कुलदीप यादव, इन जैसे बॉलर्स के अगेंस्ट बहुत ही डेंजरस बैट्समैन है। फिर नीतीश कुमार रेड्डी एज ऑलराउंडर, आई थिंक उनकी बैटिंग और बॉलिंग, जैसे मैंने बताया कि बॉलिंग पे भी बहुत काम किया है उन्होंने, तो आई थिंक नीतीश कुमार रेड्डी एज ऑलराउंडर मैं पिक करूँगा। फिर स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर की बात करें तो ऑब्वियसली अक्षर पटेल नंबर 1 इस नंबर पे आते हैं, क्योंकि टी20 क्रिकेट में उनकी बॉलिंग बहुत ही इकोनॉमिकल बॉलिंग है, विकेट टेकिंग बॉलर भी हैं, एंड उनकी जो बैटिंग है किसी भी पोजीशन में बैट कर सकते हैं, एग्रेसिवली बैट कर सकते हैं। तो आई थिंक स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर अक्षर पटेल रहेंगे। फिर फिनिशर के रोल में आई थिंक मैं डेविड मिलर को रखना चाहूँगा। ऑब्वियसली जिस तरह का एक्सपीरियंस है उनके पास, जिस तरह के वेटरन प्लेयर हैं, आईपीएल के इतने बड़े खिलाड़ी हैं, इतने वेटरन प्लेयर हैं, तो किसी भी टीम में एज अ फिनिशर वो आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट चॉइसेस होंगे। और उनके साथ आई थिंक साउथ अफ्रीका के ही ट्रिस्टन स्टब्स, वो भी काफ़ी अच्छे फॉर्म में हैं। इसके अलावा बॉलिंग की अगर बात करें तो पेस बॉलर्स में आई थिंक लुंगी एनगिडी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं दिल्ली के लिए। उनका स्लोअर बॉल बहुत ही
खतरनाक और डेंजरस है, क्योंकि बैट्समैन इतनी आसानी से पिक नहीं कर सकते उसको। स्पिन बॉलर्स में कुलदीप यादव मेरा नंबर 1 पिक रहेगा। और बाकी फाइनली पेस बॉलिंग ऑप्शंस में आई थिंक प्रफुल हिंगे और सकीब हुसैन मैं एक्स्ट्रा रखना चाहूंगा, क्योंकि उनके परफॉर्मेंसेस काफी यहाँ पे impressive थे। उन्हीं दोनों का नाम मैं देख रहा था कि कब आएगा। बिल्कुल। हालांकि अगर आप भी अपनी जो है इस गेम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो इसको कंसीडर कर सकते हैं। बाकी और भी अपडेट जो होगा हम देते रहेंगे आपको। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे क्रिकेट कंट्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू। अब आप जहां भी हैं वहीं से खबर भेज सकते हैं। आपके आसपास कुछ घट रहा है या कोई खास बात, तो बस अपना मोबाइल उठाइए और फिर न्यूज़ के ऐप पर शेयर कर दीजिए।